हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन कॉलेज की फीसेस क्या रहने वाली है। जब हम न्यू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यदि ब्रोकर के हिसाब से लेते हैं तो वो बीच में कमीशन खाता है, और यदि हम डायरेक्ट जाके लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और ब्रोकर के हिसाब से जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा यदि आप कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी क्या फीस एक्चुअल में होती है कॉलेजेस की, ये भी मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं भोपाल में ही रहता हूँ और मैंने यहीं से डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का। और यहाँ भोपाल में कई सारे कॉलेज है, बहुत पॉपुलर टाइप के कॉलेज है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी फीस देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं स्कॉलरशिप भी बताऊंगा कि कितनी क्या स्कॉलरशिप आती है। SC ST OBC और जनरल की कितनी क्या स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पॉपुलर कॉलेज है भोपाल का वो है LNCT। और LNCT की जो मिनिमम फीस होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों 50 से 60 हज़ार डिप्लोमा की। और इसमें पैकेज भी लाखों में आते हैं, तो इसकी इतनी फीस होना बहुत ही आम बात है। अब मैं इसकी स्कॉलरशिप की बात करूँ कि LNCT में कितनी की स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वो आपको 30 हज़ार तक मिल सकती है यदि आप SC और ST के हो तो। ये ऊपर नीचे हो सकता है फीस में भी, स्कॉलरशिप में भी। लेकिन एक अच्छी चॉइस है कि यदि आपको कम फीस भरना है और आपकी यदि कास्ट अच्छी है, SC ST की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो उनकी जो है वो 30 हज़ार तक आती है स्कॉलरशिप। LNCT कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि मैं OBC की बात करूँ तो उनकी कुछ 20 के लगभग आ जाएगी, और जनरल वालों की तो आती ही नहीं है। तो मैंने फीस और ये बता दिया है LNCT कॉलेज का। और ज़्यादा जो मैक्सिमम कॉलेज रहते हैं जिनकी लो रेटिंग रहती है, या जहाँ या ज़्यादा हाई फाई कॉलेज नहीं रहते हैं, उनकी जो डिप्लोमा की फीस होती है, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ एक्चुअल। आप डिप्लोमा के हिसाब से बीटेक या फिर एमटेक की फीस भी आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो मैं आप डिप्लोमा लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ। डिप्लोमा के बाद आप बीटेक और एमटेक या फिर PhD भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमा में जो लोअर फीस होती है वो होती है कुछ 20 हज़ार के करीब। हाँ दोस्तों, मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, कि जो एक डिप्लोमा लेवल की फीस होती है, जो नॉर्मल जो हाई फाई कॉलेज नहीं होते उन्हें छोड़ दूँ तो एक नॉर्मल जो फीस होती है वो होती है 20 हज़ार। यदि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको अच्छे से वहाँ पर बात करनी होगी, वहाँ पर पिघलना नहीं है कि उन्होंने आपको बोला है कि नहीं बेटा इतने में नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है। आप किसी भी कॉलेज में जाके अच्छे से बात करो तो आपका एडमिशन डिप्लोमा में 20 से 25 हज़ार के बीच में हो जाता है। यदि आप डायरेक्ट जाके करते हो अच्छे से तो वहाँ पर एडमिशन लेना नहीं है आपको, वहाँ पर का पूरा अच्छे से प्रीव्यू देख लेना है, वहाँ पर ले लेना है, स्ट्रक्चर देख लेना है, पैटर्न देख लेना है हर चीज़ का। उसके बाद आपको किसी और कॉलेज में जाना है जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना हो, वहाँ पर सब कुछ पता कर लेना है कि वहाँ पर कैंपस आता है कि नहीं आता है, मतलब बाहर से कंपनियाँ आती हैं कि नहीं आती है, फीस स्ट्रक्चर कितना क्या है, वहाँ के बच्चों से जाके ये सब पूछ लेना है, और वहाँ पर भी जाके बात कर लेनी है। ये डायरेक्ट यदि आप बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बीच में जो ब्रोकर कमीशन खा लेते हैं और हमें बताते भी नहीं है, और बाद में हमारे साथ बहुत बड़ा एक तरीके से धोखा हो जाता है जो हमें ब्रोकर से देते हैं। क्योंकि हमारे साथ और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। तो इन बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है। पर यदि आप ब्रोकर के हिसाब से जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोकर बीच में अपना 5-10 हज़ार का आपका कमीशन खाएगा, और वो फीस जो कमीशन खाएगा वो आपके पैसों में जुड़ जाएगा। यदि वो 5 हज़ार भी कमीशन खाता है और आपकी फीस एक्चुअल 25 हज़ार है तो वो आपकी 30 हज़ार हो जाएगी। और आपको बाद में पता चलेगा, ब्रोकर आपसे कह देगा 25 हज़ार है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि आपकी फीस एक्चुअल में 30 हज़ार है। यही होता है भोपाल में, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो चुका है, मेरा देखा हुआ है हाल है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले, पहले वहाँ जाके बच्चों से बात कर ले, वहाँ के टीचरों से बात कर ले, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का पैटर्न जान ले। और उसके बाद भी यदि आपको फीस ज़्यादा लग रही है तब आप ब्रोकर के हिसाब से करवाए, यदि वो आपको कम फीस में वहाँ पर एडमिशन करवा के दे रहा है तो। और प्रूफ का याद रखिएगा, आपको उससे कुछ ना कुछ प्रूफ लेना है कि हाँ हमारी फीस इतनी है और हमें इतनी ही भरनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। रखिएगा, कॉलेजेस में दो तरीके से फीस भरी जाती है, एक जो हम कॉलेज जाते हैं कॉलेज फीस, और एक DP डेवलपमेंट चार्ज, जैसे डेवलपमेंट चार्ज कहते हैं उसे। डेवलपमेंट चार्ज यानी कि बस वस का, लाइब्रेरी आप जाते हैं उसका चार्ज अलग लेता है। और हर कॉलेज का एक अलग पैटर्न होता है। कोई कॉलेज की फीस मतलब बस डेवलपमेंट चार्ज लेता है, उसके अलावा फीस यूनिफॉर्म के अलग से आपको पैसे देने पड़ते हैं। कई जगह ऐसा है कि सब कुछ एक साथ ही आपसे ले लिया जाता है, मतलब बस का किराया भी, मतलब GC डेवलपमेंट चार्ज भी, और फीस का भी, और ड्रेस का भी, सब एक साथ। लेकिन कई जगहों पे अलग है कि आपकी 25 हज़ार फीस अलग है, फिर आपका डेवलपमेंट चार्ज 7 हज़ार अलग है, और आपकी यूनिफॉर्म के 5 हज़ार अलग है। ये सब चीज़ों को आपको वहाँ पर जाके अच्छे से कंफर्म कर लेनी है। और आपकी स्कॉलरशिप वहाँ पर कितनी आने वाली है ये तो मैंने बता ही दिया है कास्ट वाइज, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पर अच्छे से वहाँ के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से जाके पता करना है, वहाँ के बच्चों से पूछना है कि आप कौन सी कास्ट के हो, आपकी कितनी का स्कॉलरशिप आती है। और स्कॉलरशिप बेस पे कभी एडमिशन मत लीजिएगा, आप घाटे में पड़ जाओगे। अब स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा।
इस वीडियो में यदि आपको कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।